हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेपीएससी मेंस की तैयारी किए हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, पेड बैच में आपका स्वागत है। आप लोगों को पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग बतला चुके हैं कि किसी भी एग्जामिनेशंस की अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होना चाहिए। उससे आप लोग एक स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हैं कि आखिर किस तरह से प्रोसीड करना है, तैयारी को किस लेवल पे लेके जाना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था नागपुरी मेंस का, नागपुरी भाषा और साहित्य का क्वेश्चंस का डिस्कशन आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नागपुरी भाषा एवं साहित्य, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। तो ये बड़ा कर दिया गया। देखिए, नागपुरी भाषा एवं साहित्य में आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको समय 3 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है जिसको आप लोग जानिएगा, क्योंकि आप लोग अगर आंसर राइटिंग कीजिएगा, पेन और पेपर लेके अपने कमरे के टेबल और कुर्सी में बैठिए और 3 घंटे में नागपुरी का पेपर, कंप्लीट पेपर को आंसर राइट करने का प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए। ठीक है, आप लोगों को जैसे कि अभी हम लोग जो पेड बैच चला रहे हैं, तो आप लोगों को हम लोग पहले ही सिलेबस का जानकारी दे चुके हैं। उसके बाद आप लोगों को हम लोग 5 वीडियो में ये समझाए हैं कि नागपुरी में आंसर राइटिंग करना कैसे है। ठीक है, नागपुरी में लिखना कैसे है, ये बतलाए हैं। साथ ही साथ एक होमवर्क सेशन भी दिए हैं जिसमें आप लोग को बतलाया गया है कि हिंदी से नागपुरी में ट्रांसलेशन करके आप लोगों को भेजना है। ठीक है, उसको आप लोग एकदम अक्षर से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ हमारे बैच से, मेंस में जो क्वालिफाई किए, उन लोगों का ये देखा गया कि वो लोग हमेशा से आंसर राइटिंग करके भेजते ही थे। जैसे मान लीजिए आपको जो टाइम दिया गया उसमें थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाता है, तो आंसर राइटिंग जरूर से करके भेजिए और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। तो आप लोग भी जो जो ज्वाइन किए हैं, आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि जो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, अपना एक प्रॉपर एक नोट्स तैयार कीजिए। पेन और पेपर कॉपी एक बना लीजिए और जो भी हम लोग क्लास ले रहे हैं वो आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा। जो भी आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आंसर राइटिंग करके हम लोग को भेजिएगा। हम लोग उसको चेक करके क्या गलतियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, उसको कैसे और इम्प्रूव करना है, वो सारा कुछ नोट मेंशन करके आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों को 3 घंटे का समय रहता है, 150 क्वेश्चन रहते हैं, कुल 6 सवाल का जवाब दे रहता है, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। जैसे खंड का है ना, तो इसमें प्रश्न संख्या 1 है। उसी तरह से खंड ख में जाइएगा ना, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको लिखना ही है। ठीक है, फिर आगे है, हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 सवाल कर जवाब एक खंड से देवे जरूरी है। तो देखिए, एक तो आपको लिखना ही है खंड का में, उसके बाद भी ये देखिए इतने क्वेश्चंस हैं, 2 3 4, तो कोई भी एक क्वेश्चंस का आंसर आपको राइट करना ही है। मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन हर एक खंड से आपको लिखना ही है, ये बात बोला जा रहा है। तो अब आइए, खंड का पहला जो है उसमें भी अब क्या है, कोनो 5 सवाल कर संक्षेप में लिखो और मार्क्स कितना है, 5 में से 7, माने हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये सब बेसिक चीज है जिसको दिमाग में रखिए। क्या कि आप लोग आंसर राइटिंग कीजिएगा तो ये सब चीजों को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये जो है वो संक्षेप में हम लोग लिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर राइटिंग है, लेकिन 7 मार्क्स भी कम नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों में देखा गया है ना कि संक्षेप में लिखो को जरूरत से ज्यादा ही संक्षेप कर देते हैं, तो उसमें भी भाई आपको एक प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का होना जरूरी होता है। जैसे कि नागपुरी भाषा, पहला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर विशेषता ऊपर चर्चा करूं। ये सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका सिलेबस है कि नागपुरी भाषा की विशेषता। तो नागपुरी भाषा की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी आप जानते हैं, चाहे संपर्क से संबंधित हो, सांस्कृतिक संबंधित हो, व्याकरणिक इकाई से संबंधित हो, अपनिहिति से संबंधित हो, वो सारी विशेषताओं का चर्चा आप लोगों को इसमें करना है और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ करना है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर कितना पेज लिखें पेज नहीं, प्रॉपर आंसर राइटिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी 1.5 पेज का कम से कम होना चाहिए और 1.5 पेज में कम से कम एक पिक्टोरियल डायग्राम होना चाहिए। अच्छा,
कुछ कुछ लोग भ्रामक स्थिति ये भी आप लोग के सामने रखे हैं कि लैंग्वेज पेपर है तो उसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा शायद कोई टीचर उचर भी आप लोग को घुट्टी पिला दिए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। किसी भी आंसर राइटिंग में आज के डेट में घिसा पिटा पुराना आंसर राइटिंग लोग नहीं देखना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, अपने समय को बचाइए। पहले मैं पिछले वीडियो में भी बोला हूं, आज भी बोल रहा हूं, समय को बचाइए। ऑनलाइन माध्यम से अगर सब कुछ मिल रहा है तो उसको आप लोग जरूर से ऑप्ट कीजिए, ठीक है। जो डाउट्स है, जो भी चीज है, ज्यादा से ज्यादा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ठीक है। आप कल जाके ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको ना ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, पता है कि नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं। कल जाके आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, डीओ बनिएगा, कई तरह का आपको पोस्ट मिलेगा। आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। आप जो ड्राफ्ट करके भेजिएगा ना, वही अधिसूचना जारी होगा। तो अगर आप प्रॉपर अगर लिखना अभी से नहीं सीखिएगा तो कल जाके ऑफिसर बनिएगा तो कैसे काम कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बतला रहे हैं कि प्रॉपर जो चीज है उसको फॉलो कीजिए अभी से, ताकि कल जाके जब आप ऑफिसर बने तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ऑफिसर तो आप बनिएगा ही, मेहनत कर रहे हैं ना, तो नियुक्ति पत्र हाथ में मिलेगा ही, ऑफिसर आपके नाम के आगे जुड़ेगा ही, ठीक है। पीछे नहीं रहना है। नागपुरी ऑप्ट किए हैं, सिंपल है एकदम, जो बोलते हैं वही लिखते हैं हम लोग। आप लोगों का जो क्या कहते हैं उसको, सिलेबस भी बहुत छोटा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वे ऑफ आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और कंटेंट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट औरों से होना चाहिए। ये सब चीजों को हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप लोग की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। 5 वीडियो क्लास ऑलरेडी आप लोग को दे दिए गए हैं कि नागपुरी कैसे लिखें, और लास्ट में आप लोग को बताया गया है कि आंसर राइटिंग करके भेजिए, तो उसको जरूर से आप लोग फॉलो कीजिएगा। और हर एक क्लास में लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस आप लोग को देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करके भेजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है नागपुरी में कारक कर भेद के उदाहरण कर संज्ञा लिखूं। तो भेद तो बताना ही है, उदाहरण भी बतलाना है। और जो आप लोग घिसा पिटा जो पहले पढ़े हैं, ठीक है, उससे कुछ अलग हटके आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि नागपुरी में कारक है, अगले बार अगर हो सकता है कि आ जाएगा नागपुरी में समास क्या है, नागपुरी में अव्यय क्या है। आपको टोटल 13 इकाई के बारे में, व्याकरणिक इकाई के बारे में पढ़ना है। उसी में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें कारक पूछा, फिर संज्ञा का परिभाषा दीजिए और उसके भेद को उदाहरण के साथ बताइए। फिर नागपुरी लोकगीत कर विशेषता के बताते कोनो एक ठो गीत के लिखू। फिर नागपुरी कर फगुआ राग के बारे में लिखू। फिर नागपुरी लोकगीतों में प्रकृति चित्रण ऊपरे चर्चा करूं। तो अभी हम सिलेबस आपको जब डिस्कस किए तो उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन था नागपुरी लोकगीत में प्रकृति चित्रण, नागपुरी लोकगीत में बिंब का विधान है। तो मान लीजिए अगले बार क्वेश्चन या इस बार आपको क्वेश्चन दे देगा कि नागपुरी लोकगीत में बिंब विधान ऊपरे चर्चा करूं। प्रीवियस जो क्लास सिलेबस का डिस्कशन दिए उसमें हम आपको समझाए सिलेबस को क्यों समझाया गया। सिलेबस तो आप ऐसे ही पढ़ सकते थे, तो उसको समझाया क्यों गया, उसका रीजन बस यही है, ठीक है, कि प्रकृति चित्रण क्या है, बिंब विधान क्या है, ताकि जब क्लास ले तो उस समय आप लोग को एकदम सब कुछ क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। आगे बढ़े। बुझवेल का है के कोनो 5 बुझवेल के उकर अर्थ कर संगे लिखू। अब जैसे लोकगीत, नागपुरी लोकगीत का आप लोग के पास चाहे उत्पाद सिपाही का लिए होंगे, एलडीसी का लिए होंगे, सीजीएल का लिए होंगे, तो लोकगीत उसमें जो पढ़ना है और जेपीएससी में जो पढ़िएगा उसमें काफी अंतर रहेगा। जेपीएससी में अगर फगुआ राग के बारे में है तो फगुआ के बारे में बताना ही होगा, राग के बारे में बताना होगा, छंद के बारे में बताना होगा, ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल और उदाहरण देना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। वे ऑफ आंसर राइटिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, तो उसको बहुत जोर से फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोगों को पिछले बार जो हम लोग टेस्ट दिए थे ना, 5 टेस्ट लिए थे और उसी में से सब क्वेश्चन आ गया था। तो आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप ही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस एक एजुकेटर हैं, हम लोग बस आप लोग को गाइडलाइन देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग को बस गाइडलाइन देते हैं। फिर आगे है, अगला है, देखिए अब नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन कैसे करल जाए है वर्णन करूं। 20 मार्क का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोच लीजिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, काहे कि सिलेबस को लिख दिया है,
नागपुरी साहित्य का काल विभाजन ये आपका सिलेबस है। अब काल विभाजन को कैसे आप लोग लिखिएगा वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब काल विभाजन में आपको उसका जो आधार है उसको बतलाना होगा कि ऐतिहासिक आधार क्या है, साहित्यिक आधार क्या है, सांस्कृतिक आधार क्या है। उसके बाद फिर जैसे कि डॉक्टर बीपी केसरी किस तरह से विभाजित किए हैं, श्रवण कुमार गोस्वामी किस तरह से विभाजित किए हैं। जैसे बीपी केसरी आपको काल जो है उसके आधार पर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटे हैं, लेकिन वही जो आपको श्रवण कुमार गोस्वामी है वो आपको प्रवृत्ति के आधार पर बतलाए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को आपको लिखना होगा, प्रॉपर पिक्टोरियल डायग्राम के साथ लिखना होगा। ये बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आंसर राइटिंग आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कोर्स ज्वाइन किए हैं, क्लास ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हो गया, उसको प्रॉपर तैयारी कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मान लीजिए कि नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको मार्क्स कम आया। देखिए हम जेन्युइन चीज आप लोग को बतला रहे हैं। हम एकदम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एकदम, जैसे 20 मार्क्स है, कहे कि 20 मार्क्स बहुत होता है भाई। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के लिए अगर 20 मार्क्स है, मान लीजिए इसके जगह पे रहता ना कि गाय के बारे में निबंध लिखो 20 मार्क्स का, तो एक स्टूडेंट लिखता कि गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है, 4 ठो गोड़ होता है, 1 ठो पूंछ होता है, गोबर देती है, एक वैसे लिखा। ठीक है, और एक स्टूडेंट अब गाय के बारे में लिखा तो वो स्टूडेंट तो बहुत खुश हो गया कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ ले रहा रे। ठीक है, ये बोल के वो खुश है। लेकिन कोई एक स्टूडेंट कुछ इस तरह से लिखे हैं कैंडिडेट कि गाय हमारी माता तो है ही, साथ ही साथ इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भी इनका जो ये गाय जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब एक वे ऑफ राइटिंग हम बस इसी तरह बतला दे रहे हैं आपको कि लिखने का तरीका जो होता है ना कुछ इस तरह से रहे कि जो आपका ऐतिहासिक चीज भी बतलाए, सांस्कृतिक चीज भी बतलाए और आधुनिकता को भी बतलाए और आगे क्या होने वाला है उसको भी दर्शाए। एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ आप आंसर राइटिंग कीजिए, बस कहना यही है। किसी भी चीज में आंसर राइटिंग अगर कीजिएगा ना तो कैसे कीजिएगा कि पहले उसकी भूमिका लिखिए, बाद में उसमें जो मेन कंटेंट है उसको लिखिए, बाद में एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ उसको बतलाइए कि फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तब ना उसको प्रॉपर, मतलब तब आप लोग कहे कि भविष्य है ऑफिसर बनिएगा तो आगे झारखंड को या देश को आप ही लोग चलाने वाले हैं, तो एक मतलब क्या बोलते हैं कि दूरदृष्टि होनी चाहिए आपका में। ठीक है, तो इसीलिए बतलाया जा रहा है। जैसे हम गाय का एग्जांपल देके इसीलिए सिंपल आप लोग को समझाएं, गाय का लीजिए या कोई भी चीज का लीजिए, गोभी का ले लीजिए, हम मतलब कोई भी चीज का बतला रहे हैं। ठीक है, तो किसी का भी आर्थिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, ये सबको उजागर करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल आंसर राइटिंग करिएगा, फिर बोलिए कि मार्क्स नहीं आ रहा है तो दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़े। मंत्र का हवेला कोनो दू ठू बरन कर अंतर के लिखू, तो मंत्र के बारे में आपसे पूछा गया। मंत्र होता है उसमें अब मंत्र है उसका पूरा डिटेल आपको जानना होगा, टोना टोटका ये सब क्या होता है वो सबको जानना होगा, झाड़ फूक ओझा क्या होता है सो जानना होगा। ठीक है, और इसमें जो जो उसको क्या बोलते हैं कि जो गड़बड़ियां हैं, अब सही वर्ड अभी हमको नहीं आ रहा है कि हम लाइव ले रहे हैं, मतलब ऐसे डायरेक्ट बतलाते हैं, तो उसमें जो भी अपवाद है उसको भी आप लोग को जिक्र करना होगा और प्रॉपर उसका क्या, उसको कैसे मतलब कि त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में भी बतलाना होगा। तो ये सब चीज को आपको लिखना होगा। जैसे मंत्र का हवेला तो कुछ नहीं भर देना है, और प्रॉपर चीज है उसको लिखना है। फिर नागपुरी नाटक का उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो नाटक के बारे में आप लोग को बतलाना होगा। ठीक है, फिर आगे है खंड ख, जो पूछा है सवाल हेटे देवल सवाल में से कोनो 5 तो फिर से 5 इसमें है। अब खंड ख जो है ना वो ज्यादातर आप लोगों का पहले से कंप्लीट है, जो भी सीजीएल एडू अंकुरन लिए हैं ना 60% ये आपका कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आप लोगों को पूछा जा रहा है राइटर के बारे में। जैसे कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर कर कृति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं। ठीक है, मधु मंसूरी हंसमुख कर कोनो एक ठो गीत कर आशय लिखी। एकदम डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में सही में लिए थे, इसीलिए शायद आप लोग खुश हैं। मतलब कि आया था क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग बोल रहे थे ये बात। नागपुरी कवि कंचन कर जीवन परिचय देव, फादर पीटर शांति नवरंगी या लाल रणविजय नाथ शाहदेव कर जीवन परिचय देते कीर्ति मनक चर्चा करूं। ठीक है, क्वेश्चन हम बस बतला दे रहे हैं
ये सारा कुछ आप लोगों को तो भाई सीजीएल में भी पढ़ना था। हम लोग जो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे ना, तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि भाई ले 5 भाई 5 को रट लो, ऐसा नहीं। जितना आप लोग को पढ़ना है सबका डिटेल देंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके, और पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे, ताकि आप लोग का अगर आगामी कोई आसपास का एग्जाम होगा ना, तो उसको भी आप लोग टच कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे है बांग्ला झूमर लोक नृत्य के ऊपर चर्चा करूं, ठीक है, बांग्ला झूमर के बारे में। तो झूमर को पूरा थोड़ा सा डिटेल में देना होगा। फिर उसके बाद मर्दानी झूमर होता है, जनानी झूमर होता है, बांग्ला झूमर होता है, तो फिर बांग्ला झूमर से लिखना शुरू कीजिएगा। ऐसे कुछ होना चाहिए, मतलब प्रॉपर आंसर राइटिंग होना चाहिए। चलिए आगे है कर्म परब कर महत्तम ऊपरे चर्चा करूं, महानतम ऊपरे चर्चा करूं है। तो कर्म पर्व का जो सांस्कृतिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग को बतलाना होगा। फिर अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो आया है वो है ठेठे देवल गद्यांश कर नागपुरी में अनुवाद करूं। देखिए नागपुरी में इसका अनुवाद कर देना सिंपल है, ठीक है। फिर आगे है शारदा प्रसाद शर्मा का जीवन परिचय देते उनकर कीर्ति मनक वर्णन करूं। तो आप लोग को ना लेखक और कवि के बारे में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है, और इसमें प्रॉपर आंसर राइटिंग हम लोग करा रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबको सबको अच्छा से आप लोग कीजिए। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज कर जीवन परिचय देखते उनकर रचना मनक चर्चा करूं, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। फिर से सोहराय कला या पारंपरिक वाद्य यंत्र में बांसुरी मांदर ढोल नगेड़ा में कोनो 2 ठो ऊपरे निबंध लिखो, कोई 2 ठो के ऊपर, या तो सोहराय कला के बारे में लिखिए, ये आंसर होगा, या तो कोई पारंपरिक यंत्र जिसमें कि बांसुरी मांदर ढोल नगेड़ा, तो कोई भी 2 ठो का आपको लिखना है। तो ये सब का भी एक प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा, कैसे बनता है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, ठीक है, इस सब चीज के बारे में सब कुछ आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ क्वेश्चंस है, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 8 को इजी रहता है यार क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका एनालिसिस अगर देख रहे हैं, क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन आंसर राइटिंग इसका एकदम प्रॉपर होना चाहिए, सिलेक्शन एकदम होगा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर जो भी लोग नए हैं मान लीजिए, और आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, एडू अंकुरन का बैच हम लोग प्रॉपर चला रहे हैं, तो अगर आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो 9148763486 इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, क्लासेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ 9148763486। देखिए सेकेंड हाफ में, मतलब कि 2:30 2 बजे के बाद ही कॉल कीजिए, तो कॉल रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा VPN से अपने प्रोजेक्ट पे जो काम करते हैं उससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, तो हो सकता है इंगेज बतलाएगा। 2 बजे के बाद थोड़ा फ्री माहौल रहता है, तो कॉल करना होगा तो 2 बजे के बाद कीजिए। व्हाट्सअप आप लोग किसी भी समय कर सकते हैं, और कोर्स का पूरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो जिसमें कि हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं। आप लोग जो भी नागपुरी को लेके अभी भी संशय में है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छा मार्क्स भी आ रहा है, आप लोग प्रॉपर इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग अगर सोचते हैं, मतलब जेन्युइन बात एक चीज बतला दे रहे हैं कि अगर आप लोग नागपुरी के अलावा अदर लैंग्वेज अगर सोच रहे हैं, तो भाई उतना एफर्ट कोई दूसरे पेपर में डाल दीजिए, काहे कि दूसरे पेपर में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं आप, समझिए। काहे कि अभी जो देखा गया, कुछ लोगों का तो अपवाद है कि नागपुरी के अलावा दूसरे लैंग्वेज पेपर लिए, उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों का क्या हुआ कि दूसरे पेपर को समझने में उन लोगों को समय चला गया, तो अन्य पेपर जो होता है उसमें आप लोग फोकस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि कोई भी त्रुटियां कमियां खामियां हैं तो उसको दूर कीजिए, ठीक है, और मजबूती के साथ इसकी तैयारी शुरू कीजिए, और बढ़िया से सिलेक्शन लीजिए और ऑफिसर बनिए, है ना। चलिए, तो ये है आज का क्लास, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी अगर आपको आपका उसको क्या बोलते हैं सजेशन होगा, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।